ना संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। जय हिंद साथियों, नमस्कार, मैं शिवानंद आप सभी का साथी। कैसे हैं आप सभी लोग बताइए। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे सर वीडियो बनाइए, तो वीडियो लेकर के आ गए हैं। जो आपका ड्रीम था एसएससी जीडी में जॉब करना, तो आपका एसएससी जीडी का वैकेंसी भी आ गई। 5 सितंबर से फॉर्म अप्लाई करना चालू है। जो इसका डेट लास्ट डेट है आपका 14 अक्टूबर। तो 5 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक का कभी भी फॉर्म भर दीजिएगा और लास्ट डेट का आप लोग इंतज़ार नहीं कीजिएगा। लास्ट डेट का इंतज़ार करेंगे तो फिर वो सर्वर स्लो हो जाता है, काफ़ी परेशानी हो जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए पहले आपको सिलेबस को समझना होगा। तो सिलेबस क्या है, इसको अपने नोटबुक में एक चार्ट लीजिए या फिर पेज है उसी में पेज को निकालिए और थोन करके उसमें जैसे आप लिखिए और अपना स्टडी टेबल के सामने उसको पेस्ट कीजिए बेहतरीन तरीके से। और दूसरी बात, आप सिलेबस लिख लिए हैं तो आप टॉपिक जो है से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाते जाइए चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है। और तीसरी बात रहा ये कि जो फॉर्म भरिएगा तो पोस्ट जो प्रेफरेंस है, जो इसमें 8 पोस्ट आते हैं एसएससी जीडी के अंदर, तो उसको बेहतरीन तरीके से स्लिप कीजिएगा। नहीं तो बहुत सारे विद्यार्थी की योग्यता रहते हुए भी वो साइबर कैफ़े में दे देते हैं और जैसे कोई भी पोस्ट अपने मन से वो साइबर वाले डाल देते हैं, फिर आपको जॉब करना वो सारा ज़िंदगी है। तो आप अपने हिसाब से कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस लेना चाहते हैं उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा, क्योंकि नंबर जो आएगा उसी पे हिसाब से आपको मार्क्स के हिसाब से आपका पोस्ट मिलता है एसएससी जीडी में। तो आगे देखते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे सिलेबस के बारे में, फिजिकल का क्राइटेरिया है, एज का क्राइटेरिया क्या है, कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, वो सारा डिटेल्स हम एक ही वीडियो में जानेंगे। कहीं भी आपको भटकने का ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो करेक्शन का डेट है वो 5 से 7 नवंबर के बीच है। आपको 2 दिन का समय दिया गया है करेक्शन करने का। आप 2 दिन के अंदर इसको करेक्शन कीजिएगा। एग्ज़ाम आपका जैसे जनवरी से लेकर के फरवरी में 2025 में होगा, तो अभी से आपके पास कुल 4 मंथ है। आप 4 मंथ का स्टडी प्लान बनाइए और अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि वर्दी लेना है तो अभी से आपको 4 महीना मेहनत जैसे जम के करना होगा, तभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। फिर देखिएगा वो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। और फिर जनरल ओबीसी और एबीसी को मात्र 100 रुपये का पेमेंट करना होगा। ये एसएससी का ये बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया है कि कोई फॉर्म भरिए आप 100 रुपया लगेगा, ठीक है। और आपके स्टेट लेवल में जितने भी एग्जाम होते होंगे देखते हैं काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली फॉर्म आते हैं। तो ये अच्छी बात है कि एसएससी मात्र 100 ही रुपया में बच्चों को फॉर्म भरवा देती है। और SC ST और जो भी फीमेल हैं उनको मात्र 0 रुपया में किसी प्रकार का पैसा नहीं करना होगा। एज आपका 18 से 23 होना चाहिए। ये काउंट होगा आपका, देखिए 1 जनवरी 2025 से 1/1/2025 में जो आपका 18 साल होगा। मिनिमम आपका एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका एज 23 साल होना चाहिए। 2002 से अगर पहले का डेट ऑफ बर्थ से आपका फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, आपका अगर छूट मिलता है ओबीसी और SC ST में आते हैं तो फिर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसकी SC ST और ओबीसी को कुल 5 साल का छूट मिलता है और ओबीसी को कुल 3 साल का छूट मिलता है। तो एज का क्राइटेरिया जैसे आपको 18 से 23 साल है और 1/1/2025 से ये काउंट होगा। 1/1/2025 में आपका 10th क्वालिफाई भी होना चाहिए। ये क्वालिफाई मिनिमम 10th, ये मैट्रिक पास के लिए बहुत ही बम्पर वैकेंसी कर सकते हैं। इतना वैकेंसी एक बार में पहले नहीं आता था, पहले 2018 में आया था, हमें भी उससे पहले भी कम ही बार ऐसा हुआ कि एक बार में आपको इतना सारा पोस्ट देखने को मिल रहा है, जो कि आपको 39,481 पोस्ट है। वो बाद में एसएससी इंक्रीज कर रही थी, बट एक ही बार में इतना फर्स्ट टाइम इतना दिया है बहुत दिनों के बाद। और जिसमें देखिए BSF एसएससी जीडी के पास कुल 8 पोस्ट होते हैं। वो आपका BSF का इतना पोस्ट है 15,654, CISF का 7,145, CRPF का 11,541, SSB 819 पोस्ट है, ITBP का 3,017 पोस्ट है, असम राइफल 1248 पोस्ट है, SSF का मात्र 35 पोस्ट है, NCB का 22 पोस्ट है। कुल जैसे आपका पोस्ट है 39,481, अप्रोमैक्स आप 40,000 के कह सकते हैं इसको।
मेल है, मेल क्या वैकेंसी इसमें से 35,612 है, उसमें फीमेल का पोस्ट है 3,869। ये आपका पोस्ट प्रेफरेंस हो गया। और आपका देखिए क्या क्या क्राइटेरिया है। हाइट का, मेल है तो आपका हाइट 170 है, फीमेल है तो 157 आपका होना चाहिए। चेस्ट जैसे मेल का 8 वो होना चाहिए मिनिमम, और 5 जैसे फुलाने के लिए बोलता है तो फुला करके आप 5 सेंटीमीटर फुलाइएगा तो आपका 85 होना चाहिए। रनिंग जैसे 5 किलोमीटर का रनिंग होता है SSC GD में, और 24 मिनट्स में आपको इसको क्वालिफाई करना। ये रनिंग मात्र पास होते हैं आप 24 मिनट के अंदर 23 मिनट 59 सेकेंड में रनिंग को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप पास होंगे। रनिंग पे इसका मेरिट नहीं बनता है, मेरिट बनता है आपका एग्ज़ाम पे। जो एग्ज़ाम का क्राइटेरिया देखिए, और रीजनिंग जैसे आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर का, GK GS 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मैथ पूछा जाएगा आपका 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, हिंदी और इंग्लिश इसमें से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। आप SSC का MTS CGL या CHSL का तैयारी करते हैं तो आप इंग्लिश चूज कीजिए तो बेहतर होगा आपके लिए। अगर MTS का तैयारी नहीं करते हैं तो आप जनरली हिंदी चूज कर लीजिएगा। तो 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के इसमें पूछे जाएंगे। कुल 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 160 मार्क्स के, ठीक है। और इसमें भी जैसे एक क्वेश्चन सही करिएगा तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और एक क्वेश्चन रॉन्ग मीन्स गलत कीजिएगा 0.25 मार्क्स आपका नेगेटिव का होगा। और आपका फीमेल का भी ये रनिंग है 1.6 किलोमीटर वो 8.5 मिनट में, तो इसको आप क्वालिफाई करिए। आपसे आपके हाथ में SSC का जॉब है, और ये जो मात्र 4 से 5 महीने के अंदर ये आपको मिल जाएंगे। 4 महीना आपके लिए प्रिपरेशन के मिला है। स्टडी प्लान बनाइए आप 4 मंथ का, आप बिल्कुल क्वालिफाई होगा। पहले आप अपने आप में पॉजिटिव थिंक कीजिए तभी हो पाएगा। कितने लोग नेगेटिविटी सोच लेते हैं कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यू कैन डू इट, आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो होगा फिर आपको अपडेट हम देते रहेंगे। धन्यवाद।